समाचार मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज मतदान होगा और आज सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए मतदान होगा। स्पीकर पर विपक्ष और सरकार में सहमति नहीं बनी है और इसी वजह से मतदान की नौबत आई है। आपको बता दें, स्पीकर के लिए विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और स्पीकर के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश होंगे। के सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन किया है और उधर एनडीए प्रत्याशी के रूप में ओम बिरला उन्होंने नामांकन किया। लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के रूप में ओम बिरला ने नामांकन किया है एनडीए की तरफ से और 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला लोकसभा स्पीकर थे। वहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे और एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश स्पीकर के चुनाव में मैदान में होंगे और आज इसको लेकर वोटिंग होगी। तो देखिए, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज तो स्पीकर के लिए मतदान होगा। लोकसभा में स्पीकर कौन होगा ये आज डिसाइड होगा। साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी आज आपको नजर आएंगे। चलिए इसी पर बात करेंगे और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान होगा और किस तरह की प्रक्रिया होगी ये मतदान की और कैसे वोटिंग होगी? क्या कुछ जानकारी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रिय, बता दें आपको कि आज का दिन बहुत ही खास है एनडीए के लिए, क्योंकि लगातार देखा गया है कि एनडीए ने तो बहुमत से सरकार बना ली है, लेकिन विपक्ष बेहद मजबूती के साथ सदन में बैठने जा रहा है। और जहां पे आज स्पीकर को लेकर के चुनाव होने जाना है, जहां एनडीए से उम्मीदवार ओम बिरला को रखा गया, तो वहीं यदि विपक्ष की बात करें तो के सुरेश को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में जो स्पीकर का चुनाव होगा। और इस बार का जो चुनाव है वो काफी तकरार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की सरकार तो है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी काफी मजबूती से वहां पे बैठी हुई है। क्योंकि जो राजनाथ सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि वो विपक्ष से बात करे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, अखिलेश यादव से भी बात की और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता है उनसे उन्होंने भी बात की। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला के नाम पे विपक्ष अभी भी नाराज है और ओम बिरला के नाम पे विपक्ष मुहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमने 2019 में भी देखा था कि ओम बिरला को ही स्पीकर का पद दिया गया था और 2024 में भी दोबारा ओम बिरला को ही स्पीकर के पद के तौर पे एनडीए ने चुना है और उन्होंने नामांकन भी किया है, जिसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज दिखी है। और विपक्ष की तरफ से भी एक उम्मीदवार को वहां पे उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि जब आज चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, जब तकरीबन 11 बजे से आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो कौन जीता है? क्योंकि एक तरफ एनडीए की सरकार तो है बहुमत में, लेकिन दूसरी तरफ यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी काफी मजबूती से वहां पे बैठी हुई है। और लेकिन एनडीए से राजनाथ सिंह लगातार विपक्ष से बात करने में लगे हुए हैं और विपक्ष को मनाने में भी जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आया है। और स्पीकर भले ही एनडीए का हो, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर के इंडिया अलायंस लगातार मांग करते हुए नजर आ रहा है कि स्पीकर एनडीए का हो, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष से हो, क्योंकि विपक्ष इस बार काफी मजबूती से वहां पे बैठा हुआ है। इसको लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो वहां पे जो चर्चाएं होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर इंडिया अलायंस से हो, लेकिन बीजेपी इस पे सहमत नहीं है। और जिस तरह से आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, स्पीकर के चुनाव को लेकर के आज पूरा प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो ओम बिरला की तरफ से अब क्या ओम बिरला को कितना वोट मिलता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बहुमत में सरकार है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कितने लोग किसको सहमति के साथ चुनते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए, डिप्टी स्पीकर का पद है जिसको लेकर कहा जाए कि सहमति दीपक नहीं बन रही है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। इसी को लेकर राजनाथ सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी राहुल गांधी को सुना था। लेकिन ये जो पूरा अगर देखा जाए कि जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी, इसमें बहुमत कैसे हासिल करेगा एनडीए, और आज चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया होगी तो ये जो बहुमत है वो कैसे हासिल किया जाएगा। साथ साथ अगर एनडीए के पक्ष में बहुमत आता है, चूंकि नंबर जिस तरह का इशारा कर रहे हैं, तो फिर क्या डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा या फिर डिप्टी स्पीकर का पद किसको दिया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पहले तो भी स्पीकर की बात पे जिस तरह से विपक्ष सहमत नहीं है ओम बिरला के नाम को लेकर के, विपक्ष लगातार अपने डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है। क्योंकि यदि बात करें एनडीए की, तो एनडीए गठबंधन में सरकार बना चुकी है
और उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात होती है तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आया था। हमने देखा था कि जब विपक्ष से बात करने की कोशिश की गई थी, विपक्ष ने ओम बिरला के नाम पे मुहर लगाने से मना कर दिया और डिप्टी स्पीकर का मांग भी रख दिया, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि विपक्ष लगातार कह रहा था कि हमें स्पीकर पद नहीं चाहिए। लेकिन जब ओम बिरला का नाम सामने आता है तो ये विपक्ष की तरफ से साफ किया जाता है कि डिप्टी स्पीकर के तौर पे उनका इंडिया अलायंस के लोग वहां पे बैठे। लेकिन जहां तक अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है तो बीजेपी इससे सहमत नहीं है। वो स्पीकर पद भी अपने पास रखेगी और जो डिप्टी स्पीकर पद है वो कहीं ना कहीं वो अपने सहयोगी दल को देना चाहती है, क्योंकि टीडीपी उनके साथ गठबंधन में है। चाहे जेडीयू की बात कर ले तो वो भी उनके साथ गठबंधन में है और ये दोनों पार्टियां बहुत ही अहम रोल निभाई है एनडीए के सरकार बनाने में। तो कहीं ना कहीं स्पीकर के साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो भी काफी जहमोजहम में है, क्योंकि दोनों पार्टी दोनों जो एनडीए है और इंडिया अलायंस है वो सहमति एक दूसरे के विचारों से नहीं हो रही है। हालांकि अभी आज स्पीकर के पद का चुनाव होगा। स्पीकर के पद के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर का भी साफ हो जाएगा कि क्या डिप्टी स्पीकर के पद पे भी चुनाव किया जाएगा या सर्वसहमति से किसी को चुन लिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल, देखिए यदि आम इंडिया सहमति या सर्वसहमति कहा जाए दीपक, ये हमें आगे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो विपक्ष की भी इस बार अच्छी खासी है और इसी वजह से तमाम मुद्दों पर संसद में इस तरह की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी रहेगी। दीपक बने रहिए आप हमारे साथ।